सो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास कि हमें प्रूफ करके दिखाना है कि सेट ऑफ रैशनल्स इज नॉट ऑर्डर कंप्लीट। अब ये ऑर्डर कंप्लीट क्या है? ऑर्डर कंप्लीट का मतलब होता है कि अगर आप Q का कोई भी नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबव सबसेट लोगे तो जो उसका लीस्ट अपर बाउंड आएगा वो भी पक्का क्या होगा? एक रैशनल नंबर होगा। रिपीट कर रही हूँ, एवरी नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबव सबसेट ऑफ Q मस्ट हैव अ लीस्ट अपर बाउंड। ये तो हमें कंप्लीटनेस एग्जाम से पता है, लेकिन जो उसका लीस्ट अपर बाउंड आएगा वो पक्का क्या होना चाहिए? एक रैशनल नंबर। अगर ऐसा हो जाए तो हम कहेंगे कि सेट ऑफ रैशनल इज ऑर्डर कंप्लीट। लेकिन हमें क्या प्रूफ करना है? नॉट ऑर्डर कंप्लीट। इसका मतलब हमें रैशनल्स वाले सेट का एक ऐसा सबसेट ढूंढना है जो नॉन एम्प्टी भी हो, बाउंडेड अबव भी हो, लेकिन उसका जो लीस्ट अपर बाउंड आएगा वो एक रैशनल नंबर नहीं होगा, वो एक इररेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें लिखा है टू एस्टेब्लिश द रिजल्ट इट इज इनफ टू शो दैट देयर एग्जिस्ट ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ Q which is bounded above but does not have supremum। does not have supremum का मतलब है कि उसका जो लीस्ट अपर बाउंड आएगा वो Q में बिलोंग नहीं करता होगा। दैट इज देयर एग्जिस्ट नो रैशनल नंबर विच इज द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ दैट सेट। ठीक है, तो ये हमें क्या करना है? Q का एक नॉन एम्प्टी सबसेट ढूंढना है जो बाउंडेड अबव होना चाहिए, और हमें प्रूफ करना है जो उसका लीस्ट अपर बाउंड आएगा वो एक रैशनल नंबर नहीं होगा। ठीक, तो आंसर में हमने लिखा लेट Q बी ए सेट ऑफ रैशनल्स। अब हम सेट क्या ले रहे हैं? S में हम वो सारे रैशनल नंबर ले रहे हैं जो कि पॉजिटिव हैं और जिनका स्क्वायर 2 से कम है। ठीक है, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। S में हम क्या ले रहे हैं? वो सारे रैशनल नंबर्स ले रहे हैं जो इन दो कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं। पहली, x शुड बी ग्रेटर देन 0, और दूसरी x स्क्वायर शुड बी लेस देन 2। दैट इज द सेट ऑफ ऑल दोज पॉजिटिव रैशनल्स, पॉजिटिव भी होने चाहिए, रैशनल भी होने चाहिए, हुज स्क्वायर्स आर लेस देन 2, और जिनका स्क्वायर 2 से कम है। पॉजिटिव भी है, रैशनल भी है, और जिनका स्क्वायर 2 से कम है। ठीक है, अब सबसे पहले हमें सोचना है क्या ये S नॉन एम्प्टी है? तो उसके लिए इन्होंने लिखा है एज का मतलब क्योंकि 1 S में जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि 1 रैशनल भी है, 1 पॉजिटिव भी है, और 1 का स्क्वायर 2 से कम भी आ रहा है। सो 1 कहाँ जाएगा? S में, और इसलिए S क्या हो गया? नॉन एम्प्टी। ठीक है, S में जा क्या रहे थे? सिर्फ रैशनल नंबर जा रहे हैं जो इस कंडीशन को पूरा कर रहे हैं। तो अंडरस्टूड है कि S इज ए सबसेट ऑफ Q। ठीक है, सो S नॉन एम्प्टी भी हो गया, सबसेट ऑफ Q भी हो गया। अब हमें दिखाना है कि S हमारा बाउंडेड अबव होना चाहिए। अब देखो, सपोज मैंने x S में से लिया, सपोज हमने x किस में से लिया? S में से। x अगर S में से है तो x का स्क्वायर किससे कम है? 2 से। दिस इम्प्लाइज x का स्क्वायर कम है 2 से। दिस इम्प्लाइज x किससे कम हो गया? √2 से। ठीक है, इसका मतलब S में बिलोंग करने वाला हर एलिमेंट किससे छोटा है? √2 से। √2 फर्दर किससे छोटा है? 2 से। तो हम ये भी कह सकते हैं कि S में बिलोंग करने वाला हर एलिमेंट किससे छोटा है? 2 से छोटा है। इसलिए यहाँ लिखा है ऑल्सो 2 इज एन अपर बाउंड ऑफ द सेट S। अपर बाउंड का मतलब कि S सेट का हर एलिमेंट छोटा होना चाहिए किससे? 2 से। ठीक है, सो S नॉन एम्प्टी भी है, Q का सबसेट भी है, और S बाउंडेड अबव भी है। Thus S is a non-empty bounded above subset of Q. We suppose that, अब हमें प्रूफ तो क्या करना है कि इस S का जो लीस्ट अपर बाउंड आएगा वो Q में बिलोंग नहीं करता, लेकिन हम उसका उल्टा मान रहे हैं कि सपोज S का जो सुप्रीमम आएगा वो कहाँ लाई कर रहा है? Q में लाई कर रहा है, और हमें लास्ट में क्या लानी है? कॉन्ट्राडिक्शन लानी है। ठीक है, सो हमने मान लिया कि P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? S के लीस्ट अपर बाउंड को, S के सुप्रीमम को या S के लीस्ट अपर बाउंड को, और साथ में P लाई कहाँ कर रहा था? Q में, तो इसलिए हमने लिख दिया P बिलोंग्स टू Q। अब उसके बाद देखो, अब हो सकता है P का स्क्वायर 2 के बराबर हो सकता है P का स्क्वायर 2 से कम हो सकता है P का स्क्वायर 2 से ज्यादा हो। अंडरस्टूड सी बात है ये तो बिल्कुल भी, कि किसी भी नंबर का स्क्वायर या तो 2 होगा या 2 से कम होगा या 2 से ज्यादा होगा। ठीक है, आगे लिखा है वेयर P ग्रेटर देन 0।
अब p ग्रेटर देन 0 कैसे आया? p रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? लीस्ट अपर बाउंड ऑफ s। इसका मतलब p इज अपर बाउंड ऑफ s। अपर बाउंड का मतलब कि p बड़ा है s के सारे एलिमेंट से। ठीक है, p बड़ा है s के सारे एलिमेंट से, लेकिन जो एलिमेंट s में है, कोई भी x जो s में था वो फर्दर किससे बड़ा था? 0 से। इसका मतलब x किससे बड़ा है? 0 से। तो कुल मिला के p भी किससे बड़ा हो गया? 0 से। ठीक है, इसलिए यहाँ पर लिखा है कि वेयर p इज ग्रेटर देन 0। ठीक, अब हम पहला केस मान लेते हैं। हमें पता तो है नहीं कि तीनों में से कौन सी चीज होल्ड कर रही है, तो हम तीनों को ट्राई कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने माना कि व्हेन p स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से p किसके बराबर आ गए? √2 के। अब ऊपर तो हम कह रहे थे कि p रैशनल नंबर है, उस हिसाब से तो √2 भी क्या हो गया? रैशनल नंबर, जबकि वो एक रैशनल नंबर नहीं है। सो इसका मतलब इस सिचुएशन में तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। ठीक है, ये रैशनल है, इस हिसाब से ये भी रैशनल होना चाहिए था, लेकिन ये रैशनल नहीं है। ठीक, तो ये वाली तो सिचुएशन खत्म। नेक्स्ट केस क्या है? व्हेन p स्क्वायर इज लेस देन 2। अब हम क्या करेंगे? एक नया नंबर लेट करेंगे y। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि y हमें क्या लेना है? 4 + 3p डिवाइडेड बाई 3 + 2p। ठीक है, एज p इज ग्रेटर देन 0, सो y इज ग्रेटर देन 0। देखो, ये भी पॉजिटिव, 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 तो कुल मिलाकर y भी हमारा क्या हो गया? पॉजिटिव। ठीक है, इसके बाद कह रहे हैं y इज ए रैशनल नंबर। ये भी रैशनल, ये भी रैशनल, ये भी रैशनल, ये भी सारा क्या है? रैशनल। तो कुल मिला के y भी हमारा क्या हो गया? एक रैशनल नंबर। ठीक है, अब हम निकाल कर देखेंगे कि y स्क्वायर -2 कैसे आएगा। ये तो एक सिंपल कैलकुलेशन है। आपने y की वैल्यू पुट करी, y स्क्वायर -2 कैलकुलेशन की, सॉल्व किया। सॉल्व करके ये हमारे पास इतना आ गया। ठीक है, अब देखो, नीचे तो किसी चीज का स्क्वायर हो रहा है, नीचे वाला तो पॉजिटिव है। अगर ऊपर वाला पॉजिटिव होता तो टोटल मिला के सारा पॉजिटिव हो जाता। अगर ऊपर वाला नेगेटिव है तो ऊपर नेगेटिव है, नीचे पॉजिटिव है, तो सारा नेगेटिव हो जाता। अब हमें सिर्फ ऊपर वाले को देखना है। ठीक है, अब यहाँ लिखा है क्योंकि p स्क्वायर -2 लेस देन 0। ये कैसे आया? ये यहाँ से आया कि हम कैसे क्या लेके चल रहे थे कि p स्क्वायर इज लेस देन 2। 2 को इस तरफ लाएंगे तो क्या बनेगा? p स्क्वायर -2 इज लेस देन 0। ठीक है, p स्क्वायर -2 इज लेस देन 0। तो ऊपर वाला क्या हो गया? नेगेटिव, नीचे वाला पॉजिटिव, टोटल मिला के क्या आया? नेगेटिव, सो लेस देन 0। y स्क्वायर -2 की ये वैल्यू आई, y स्क्वायर -2 की ये वैल्यू आई थी जो कि नेगेटिव हो गई। सो y स्क्वायर किससे लेस हो गया? 2 से। एंड y ग्रेटर देन 0 ये हमने पीछे देख लिया था। देयरफॉर y बिलोंग करता है s में। s में जाने के लिए क्या क्या चाहिए था? y ग्रेटर देन 0 होना चाहिए था, y एक रैशनल नंबर होना चाहिए था, और y का स्क्वायर 2 से कम होना चाहिए था। और ये तीनों ही चीजें यहाँ पर फुलफिल हो रही हैं। y ग्रेटर देन 0 है, पहले दिखा दिया था। y रैशनल नंबर है, वो भी पहले दिखा दिया था। और y का स्क्वायर 2 से कम है, वो अब दिखा दिया। तो इन तीनों चीजों से हमें पता लगा कि y बिलोंग्स टू s। अब हम निकाल कर देखेंगे y माइनस p। y की वैल्यू पुट की, p ऐसे कैसा कैलकुलेशन की, ये सारा आया। इसमें से 2 भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव हो गया तो सारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और हम केस कौन सा कर रहे थे? हम केस कर रहे थे कि p स्क्वायर इज लेस देन 2। इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा कि 2 माइनस p स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। तो ये भी पॉजिटिव है, इस वजह से सारा क्या हो गया? पॉजिटिव। सो कुल मिला के y माइनस p इज ग्रेटर देन 0। सो p को इस तरफ ले आए तो y इज ग्रेटर देन p। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि y p से बड़ा हो गया? क्योंकि p क्या था? p क्या था? लीस्ट अपर बाउंड। p हमारा क्या था? लीस्ट अपर बाउंड ऑफ s। इसका मतलब p क्या था? p इज अपर बाउंड ऑफ s। अपर बाउंड का क्या मतलब है कि p बड़ा होना चाहिए था s के सारे एलिमेंट से, लेकिन यहाँ तो p छोटा आ गया s के किसी एक एलिमेंट से। सो दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। अब हमारा बच गया थर्ड केस, जिसमें p स्क्वायर ग्रेटर देन 2 है। y वही है जो हमने पहले लिया, y स्क्वायर -2 भी कैलकुलेशन करने पर वही आया जो पहले आया था। लेकिन अब की बार केस क्या चल रहा है? p स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2। तो यहाँ से हमें क्या समझ आया? p स्क्वायर -2 इज ग्रेटर देन 0।
अब की बार ऊपर वाला पॉजिटिव है, नीचे वाला तो वैसे ही पॉजिटिव था, टोटल मिला के सारा पॉजिटिव हो गया। सो वाई स्क्वायर माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0, सो वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2। वाई माइनस पी हमने पहले ही कैलकुलेट किया था, वो इसके बराबर आया था, लेकिन अब की बार क्या है, 2 इज लेस देन पी स्क्वायर, ठीक है, 2 इज लेस देन पी स्क्वायर, तो इसको इधर लाएंगे तो ये क्या बनेगा, 2 माइनस पी स्क्वायर इज लेस देन 0। सो अब की बार ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, लेकिन टोटल मिला के क्या आएगा, नेगेटिव। सो अब की बार क्या हो गया, y माइनस पी इज लेस देन 0, मतलब कि y इज लेस देन p, ठीक है। तो इस तीसरे केस में हमें क्या क्या पता लगा, एक तो हमें ये पता लगा कि y स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2, और एक हमें ये पता लगा कि y इज लेस देन p। इसके बाद आगे लिखा है देयरफॉर y इज एन अपर बाउंड ऑफ s। अब ये कैसे आया, y इज एन अपर बाउंड ऑफ s का क्या मतलब है, हमें ये दिखाना है कि s का हर एलिमेंट छोटा होना चाहिए y से। तो मान लो मैंने x कोई एलिमेंट लिया s में से, s में जो एलिमेंट थे उनका स्क्वायर किससे कम था, 2 से, लेकिन अभी अभी हमने दिखाया कि 2 फर्दर किससे कम है, y स्क्वायर से। सो कुल मिला के क्या आ गया, x स्क्वायर इज लेस देन y स्क्वायर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x इज लेस देन y, और ये ग्रेटर देन 0 तो चल ही रहे थे, x जो था वो s में था, तो x ग्रेटर देन 0 तो हमारा चल ही रहा था, ठीक है। सो यहाँ से आ गया कि x इज लेस देन y, इसका मतलब s का हर एलिमेंट छोटा है y से, इसका मतलब y s के लिए किसका काम कर रहा है, अपर बाउंड का काम कर रहा है। सो यहाँ लिखा है कि y इज एन अपर बाउंड ऑफ s। y तो क्या है, खाली अपर बाउंड, जबकि p हमारा क्या था, लीस्ट अपर बाउंड। उस हिसाब से p में से और y में से कौन छोटा होना चाहिए, p छोटा होना चाहिए, क्योंकि p सारे अपर बाउंड्स में से सबसे छोटा है। तो हमारे हिसाब से आना चाहिए था कि p शुड बी लेस देन इक्वल टू y, लेकिन आया क्या, p इज ग्रेटर देन y। सो दिस इज अगेन ए कॉन्ट्राडिक्शन। तो हमने 3 सिचुएशंस मानी थी, जब p स्क्वायर 2 के बराबर था तब भी कॉन्ट्राडिक्शन आई, p स्क्वायर लेस देन 2 है तो भी कॉन्ट्राडिक्शन आई, p स्क्वायर ग्रेटर देन 2 है तो भी कॉन्ट्राडिक्शन आई। तो कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आ रही है, क्योंकि हमने माना कि जो s का लीस्ट अपर बाउंड है वो कहाँ लाई कर रहा है, q में लाई कर रहा है, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। इसका मतलब s का लीस्ट अपर बाउंड एक रैशनल नंबर नहीं हो सकता। इट मीन्स हमने q का एक ऐसा सबसेट ढूंढ दिया जो नॉन एम्प्टी भी है, बाउंडेड अबव भी है, लेकिन उसका लीस्ट अपर बाउंड q में बिलोंग नहीं कर रहा। देयरफॉर द सेट ऑफ रैशनल्स इज नॉट ऑर्डर कंप्लीट।